नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास +1 की जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है कल 30 सितंबर को, तो उस वाले पेपर के सारे जो पेपर है हमारे पास उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास पेपर है कल का, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला हमारे पास बहुविकल्प की प्रश्न जो सितंबर में कल आपकी परीक्षा होगी इतिहास का। ये टोटल 80 नंबर का पेपर होगा आपका और 3 घंटे का इसका टाइम होगा। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न। 20 नंबर के प्रश्न होंगे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 20 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता द विशाल स्नान कर किस नगर विच सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता द विशाल कर किस नगर विच सी, तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य के मूल निवास स्थान संबंधी मध्य एशिया के स्थान किस विद्वान ने दिता सी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिरत्ना का सिद्धांत किस धर्म नाल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन सी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक सी साढ़े को ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन कदों सिंघासन ते बैठा सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 606। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत ते किन्ने हमले किए सन। राइट ऑप्शन नंबर बी 17 हमले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लहू है तो लोहे की नीति किस सुल्तान ने अपनाई सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भगत कबीर का जन्म कित्थे होया सी। तो ऑप्शन नंबर ए बनारस। क्वेश्चन नंबर 10, बंदी छोड़ बाबा किस गुरु साहिबान नूं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर गुरु गोबिंद सिंह जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उत्ते बढ़ते हैं असीं। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत की पहली लड़ाई कदों लड़ी गई सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल समय प्रधान मंत्री किसनों कहा जाते सी। ऑप्शन नंबर बी वकील। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी का जन्म कदों होया सी। तो शिवाजी का जन्म कदों होया थी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1627। क्वेश्चन नंबर 14, बंदा सिंह बहादुर की राजधानी का नाम की सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल नाल संबंधित सन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र चकिया मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया सी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मो समाज के मोडी कौन सन। राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्काली कारण की सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन भारत में कदों आया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1928। तो यहाँ तक हमने सभी जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर कर लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास ये जो पेपर है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बन के आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसी वजह से इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप कवर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे खाली स्थान होंगे। चलिए तो अब खाली स्थान से संबंधित सारे प्रश्न करते हैं। खाली तामा परो। तो पहला हमारे पास डैश आर्या का सब तो पुराना वेद है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऋग्वेद। ठीक है, तो पहले का आंसर है ऋग्वेद। डैश कादम्बरी पुस्तक का लेखक डैश सी। तो कादम्बरी पुस्तक का लेखक था बाणभट्ट। ठीक है, हम बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन डैश ईस्वी किया। तो इसका राइट आंसर है 1604 ईस्वी विच। डैश प्लासी की लड़ाई समय बंगाल का नवाब सी। तो राइट आंसर इसका है सिराज उद्दौला। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सिराज उद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ नौजवान भारत सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है भगत सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक गलत की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स हमारे पास है। पहला हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रमयी है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। महात्मा बुद्ध जी ने अष्टमार्ग के चलन का उपदेश दिता सी, इसका आंसर आएगा ट्रू। श्री गुरु रामदास जी ने मंजी प्रथा की स्थापना की सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ट्रू। फोर्थ, जहांगीर ने आगरा विखे ताजमहल का निर्माण कराया सी, इसका आंसर है फॉल्स। फोर्थ हमारे पास नामधारी लहर की स्थापना बाबा राम सिंह जी ने की थी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ट्रू। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 3। कोई 5 प्रश्न करो, हर एक प्रश्न का उत्तर 35 से 40 शब्दों में होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 35-40 शब्दों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर आपके इसमें से आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 3 कारण लिखो। तो आंसर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 3 कारण अकादमिक कुदरती आपदावां जिवें सिलट ते भरेण वाले दरिया, बाहरली आक्रमण जो शहरां दी नकलकुशी अते नाश का कारण बने, व्यापार अते कृषि का कटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महावीर जैन दियाँ सिक्ख्याओं बारे लिखो। ठीक है, तो महावीर जैन की सिक्ख्याओं के बारे में हमें लिखना है, जिसका आंसर है महावीर जैन ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, मालकी तो मोक्ष, ब्रह्मचर्य, इंद्रियां ते कंट्रोल अते अस्थियां का उपदेश दिता। उन्हां दी सिक्खावां व्यक्तिक शांति अते मोक्ष प्राप्त करने ते केंद्रित सन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक साम्राज्य के पतन दे 3 मौर्य साम्राज्य के पतन के 3 कारण लिखो। तो इसका आंसर है हमारे पास अशोक के बाद कमज़ोर राजा, साम्राज्य की अति विश्वासतारिता जिसनों संभालना मुश्किल थी, बाहरी आक्रमण ते अंदरूनी बगावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूफियां के बुनियादी विश्वास की सन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सूफी वहदत उल वजूद, सब कुछ रब विच है, रब नाल प्रीति रूप संबंध अते अहम तो मुक्ति विच विश्वास रखते सन, और आध्यात्मिक प्रगति ते जोर दिंदे सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बारे कोई 3 कारण दसो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है औरंगजेब के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का विरोध, हिंदुओं के धार्मिक हकों की रक्षा, धार्मिक आज़ादी की रक्षा लिए शांतमय विरोध। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, महजर तो की भाव सी, इसका महत्व बयान करो। महजर राइट आंसर है इसका महजर अकबर का फरमान सी, जिस में उसने धार्मिक मामलों च अंतिम अधिकार रखने की घोषणा की। इस नाल राज की धार्मिक नीतियों में राजा का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसिडीरी सिस्टम तो की भाव है। तो सबसिडीरी सिस्टम क्या चीज़ था, ये लॉर्ड वेलेस्ली वालों लाया प्रबंध से, जिस अनुसार भारतीय रियासतों को ब्रिटिश फौजी सहायता देनी पैंदी सी अते बदले च ब्रिटिश सरकार उन्हां दे राज विच हिस्सा लैंदी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 मुख्य कारण दसो। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश राज की दबाउंदी नीतियां, पश्चिमी सिक्ख्या के प्रभाव नाल सियासी चेतना का विकास, यूरोप विच हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है स्रोत आधारित प्रश्न। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं और इसके बाद इसमें नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास, हालांकि सती प्रथा के कुछ उदाहरण पूर्ण काल विच भी मिलते सन, परंतु सती प्रथा 9वीं सदी में ज़्यादा वध गई और लगातार वधदी गई। इस प्रथा के वधण ते धार्मिक कारणों के नाल अनेक होर कारण जिवें वैराग का जीवन, कठोर संजम संबंधी विचारधारा, पुनर्विवाह का विरोध आदि, विधवा स्त्री द्वारा परिवारक संपत्ति विच हिस्सा लेना भी अनेक पाबंदियां सन। विधवा स्त्रियां का जीवन बहुत औखा हुंदा सी, इसलिए उन्होंने लगता सी कि सती होने नाल उन्हां दे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। दास प्रथा भी पुराने समय तो ही प्रचलित सी। पूर्व मध्यकाल विच भी इस काफ़ी वाधा होया। केवल राज्यां ते सामंतां कोल ही नहीं सगों बौद्ध मठां, शैव, वैष्णव ते होर मंदिरां विच भी दास रहिंदे सन। तत्कालिक पुस्तकां तो इस गल की जानकारी भी मिलती है कि पश्चिमी देशों में दासां दा निर्यात भी किया जाता सी। इस तो इलावा दान विच दासां दासियां दी भी प्रथा सी। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक एक करके सभी के आंसर आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, सती प्रथा किस सदी में ज़्यादा बढ़ गई सी। दूसरा क्वेश्चन, सती प्रथा के बढ़ण के कोई 2 कारण दसो। तीसरा क्वेश्चन, दास प्रथा भी ज़्यादा वाधा किहड़े समय होया सी। चौथा क्वेश्चन, दास कित्थे रहिंदे सन। पंजवां क्वेश्चन, दासां दा निर्यात किहड़े देशां नूं किया जाता सी। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा किस सदी में ज़्यादा हुई सी। तो आंसर है सती प्रथा 9वीं सदी में ज़्यादा बढ़ गई सी। दूसरा क्वेश्चन, सती प्रथा के बढ़ण के कोई 2 कारण दसो। तो राइट आंसर
ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਜਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਤਾਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ पॉइंट विधवा स्त्री द्वारा परिवारक संपत्ति ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दास प्रथा ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? तो आंसर है दास प्रथा ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੂਰਵ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ क्वेश्चन है दास ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਆਂਸਰ ਦਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਸਾਮੰਤਾਂ ਬੌਧ ਮੱਠਾਂ ਸ਼ੈਵ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਂਚਵਾਂ क्वेश्चन ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो चलिए स्रोत आधारित प्रश्न हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कोई 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होंगे, 10 नंबर का आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास अशोक दे धम्म दे मुख सिद्धांत बारे दसो। तो आंसर है ਅਹਿੰਸਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਮਾਨਤਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਵ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਨਵਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਚੌਥਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਛਾੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास गुप्त काल ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸका ਗੁप्त काल ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਤਹ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ। ਚੌਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ। ਚੌਥਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मुगलों की मनसबदारी प्रणाली बारे तुसी की जानते हो? तो इसका क्वेश्चन हम समझते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मुगलों की मनसबदारी प्रणाली। मुगल राज में राजा के विश्वास पात्र अधिकारियों ने मनसबदार कहा जाता सी। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास गुरुद्वारा सुधार लहर दे मुख मोर्चों बारे दसो। तो आंसर है इसका ननकाना साहिब मोर्चा 1921 महंता तो गुरुद्वारे की आज़ादी। दूजा कीसा मोर्चा 1922 गुरुद्वारा सुधार के हक में लड़ाई। तीजा पॉइंट ਬੱਬਾ ਬੋਹੜ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 1922 ਗੁਰੂ के राज संपत्तियां की हिफाजत। तो इसी के साथ हमारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर होते हैं। अब लास्ट हमारा नक्शे का काम रह गया है, तो चलिए नक्शे को अब हम समझते हैं डिटेल में। चलिए 6वां पार्ट हमारे पास नक्शा है जो कि 15 अंक का आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दिए गए भारत के नक्शे में सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्र दिखाओ। दिखाए गए स्थानों की 20 से 25 शब्दों में व्याख्या करूँ। तो देखिए पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको मैप पे प्लॉट करना है और साथ साथ में उनके बारे में 20 से 25 शब्दों में व्याख्या भी करनी है। दूसरे नक्शे में हमें क्या करना है, दिए गए भारत के नक्शे में अकबर का साम्राज्य दिखाओ तो दिखाए गए कोई 5 स्थानों की 20-25 शब्दों में व्याख्या भी करो। ठीक है, तो अकबर के साम्राज्य के बारे में कोई 5 पॉइंट दिखाने, 5 प्लेसेस दिखाने और उसको इलेबोरेट भी करना है। तो चलिए सीधे मैप पर हम चलते हैं। अब तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है इंडिया के मैप पर मोहनजोदारो। ठीक है, जो मोहनजोदारो हमारे पास ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदारो। दूसरा हमारे पास है पॉइंट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में। चौथा पॉइंट है हमारे पास धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पे? गुजरात में। पांचवा पॉइंट है लोथल। लोथल गुजरात में। तो इस मैप को ध्यान से आप देख लीजिए। सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आप 1-2 बार ही देख लेंगे तो सारा का सारा मैप आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे इन सारे पॉइंट्स की अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारे पास दिया था दिए गए भारत के नक्शे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र दिखाओ। दिखाए गए स्थानों की 20 से 25 शब्दों में व्याख्या करो। चलिए इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का बड़ा शहर है जो बहुत वधिया नक्शा ਅਤੇ ਬਾਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। दूसरा राखीगिरी। हरियाणा भारत देश से राखीगिरी सब तो ਵੱਡੀਆਂ हड़प्पा साइटां ਵਿੱਚੋਂ एक है। इसने सभ्यता के शुरुआती दौर बारे बहुत सारा समान प्रदान किया। तीजा कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान ਵਿੱਚ स्थित है हड़प्पा युग की खेतीबाड़ी ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਇੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। चौथा ढोलावीरा। गुजरात भारत ਵਿੱਚ स्थित ढोलावीरा पानी संभालण ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਥਲ। ਲੋਥਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੜੱਪਾ ਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ संकेता ਲਈ मशहूर है। ये इन्हों का बंदरगाह स्थान से। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे मैप की जो ये वाला पार्ट है ये कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को अब हम कवर करते हैं। अकबर का जो साम्राज्य था हमारे पास, अकबर के साम्राज्य में जो टॉप
हमारे पास प्लेसेस थे उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, लाहौर था, ये भी अकबर के साम्राज्य में आता था जो आज के समय में पाकिस्तान में। दूसरा हमारे पास था दिल्ली। तीसरा हमारे पास था अजमेर, दिल्ली तो आपको पता है, अजमेर हमारे राजस्थान में। चौथा हमारे पास आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में। पांचवा हमारे पास फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ये अकबर के साम्राज्य के इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को एक दो बारी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम डिटेल में अब समझते हैं। तो पॉइंट बी हमारे पास था, दिते गए भारत के नक्शे अकबर दा साम्राज्य दिखाओ, दिखाए गए कोई 5 स्थानां दी 20 ते 25 शब्दों में व्याख्या करो। तो चलिए पहला हमारे पास है आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश भार ਵਿੱਚ स्थित है, यह अकबर की राजधानी सी जिथे उसने शानदार आगरा फोर्ट का निर्माण किया। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, अकबर द्वारा बनाई गई इस नवी राजधानी में बुलंद दरवाजा ਅਤੇ जामा मस्जिद शामिल हैं। तीजा दिल्ली, दिल्ली अकबर के साम्राज्य ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र सी, उसने ਇੱਥੇ लाल किले की बुनियाद रखी जो मुगलों के शाही जीवन का प्रतीक सी। चौथा लाहौर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, अकबर के राज ਵਿੱਚ ਇਹ शहर राजधानी वजों काम करता सी, ਇੱਥੇ लाहौर फोर्ट का विकास किया गया। पंजवा अजमेर, अजमेर राजस्थान में स्थित है, अकबर ने अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा किया जिसने धार्मिक निरपक्षता के उस दिन के नीतियां ते प्रभाव पाया। चलिए इसी के साथ हमने जो कल का एग्ज़ाम आने वाला है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप अच्छी तरीके से रीड आउट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे इसी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।